तो दोस्तों मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं द एमएमए स्टूडियो और आज हम बात करने जा रहे हैं डस्टिन पोरियर वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर 3 जो ये ट्रिलॉजी फाइट है। ये फाइट कोई टाइटल के लिए नहीं है बट फिर भी इस फाइट का एक अलग ही क्रेज़ है बिकॉज़ बहुत कुछ है दांव पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कॉनर मैकग्रेगर इज़ प्लेइंग दिस स्पोर्ट जस्ट बिकॉज़ ही वांट्स टू प्ले, ज नॉट बिकॉज़ ऑफ मनी और एनी अदर इश्यू। सो द थिंग इज़ कि अगर कॉनर ये फाइट भी हारते हैं, सो क्या वो इसके बाद आगे जाना चाहेंगे? क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर का सब कुछ दाँव पर है। पैसों से उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं है, बट फिर भी जो उनकी इमेज थी, जो उनका स्टार्टिंग से एक डोमिनेशन था एमएमए फील्ड में, वो अगर कॉनर से इस बार हार गए तो नहीं, कहीं न कहीं वो हिंडर होगा। बात करते हैं फर्स्ट 2 फाइट्स की जो कॉनर मैकग्रेगर और डस्टिन पोरियर के बीच में हुई हैं। जो फर्स्ट वन वाली थी वो बहुत ही पहले टाइम पे थी, ये थी 2014 में। सो दोनों प्लेयर्स उस टाइम पे उतने फेमस नहीं थे जितने फेमस आज एक ब्रांड नेम है दोनों। सो उस टाइम पोरियर के लिए बिगेस्ट थ्रेट थे कॉनर, और कॉनर का टेस्ट थे एक तरीके से डस्टिन पोरियर। बट हुआ क्या कि एज़ वी नो कॉनर इज़ king of trash talking. So what he did is he got inside mind of Dustin Poirier. और उस पूरी फाइट में डस्टिन पोरियर आई डोंट थिंक कि वो अपना कोई गेम प्लान एग्जीक्यूट कर पाए। जब वो इनसाइड रिंग गए सो ही जस्ट गॉट कंप्लीटली ब्लैंक। और उसके बाद फिर कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया कॉनर ने, हम सब ने देखा। फिर उसके बाद सेकंड जो फाइट हुई यूएफसी 257 में 2021 में अभी जब हुई। सो इस फाइट में आई थिंक कॉनर कुछ ओवर कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि हम सबको पता है कि कितने अच्छे स्ट्राइकर हैं, कितने अच्छे फाइटर हैं डस्टिन पोरियर। बट फिर भी कॉनर ने उतना सीरियसली मुझे नहीं लगता कि लिया। वी नो कि लेफ्ट हैंड में कितनी पावर है कॉनर के, बट यू कांट विन अ मैच विद जस्ट अ सिंगल लेफ्ट हैंड विद अ फाइटर लाइक डस्टिन पोरियर। सो कॉनर मैकग्रेगर ने किक्स स्टार्टिंग में चेक नहीं किए। अब किया भी तो बहुत लेट में जाके, जब तक ऑलरेडी डैमेज हो चुका था। सो कॉनर मैकग्रेगर ने पहले अपनी लेग किक्स को चेक नहीं किया, ये बहुत बड़ी गलती थी। और मुझे नहीं लगता, टॉकिंग अबाउट, अगर इफ यू टॉक अबाउट प्रेडिक्शंस, तो आई डोंट थिंक कि पोरियर स्टैंड कर पाएंगे। नो ऑफेंस, पोरियर बहुत अच्छे फाइटर हैं, बट कॉनर ने, मुझे जहाँ तक लगता है, जैसे वो नेट डियाज वाली फाइट में ओवरकम करके आए थे आफ्टर लॉस। सो मुझे लगता है अब वो पोजीशन समझ गए हैं कि नहीं, ये वो वाले डस्टिन पोरियर नहीं थे जिनसे मैंने 2014 में फाइट की थी। ये दूसरे डस्टिन पोरियर हैं। और इसलिए अब मुझे लगता है कि कॉनर मैकग्रेगर अच्छे से वर्क करके सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे इस फाइट में। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कोई प्रिडिक्शन इस मामले में ज़्यादा एक्यूरेट हो नहीं सकती, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है ये सिचुएशन। बट फिर भी एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई थिंक डस्टिन पोरियर से ज़्यादा चांसेस कॉनर मैकग्रेगर के हैं। और लेग किक्स इस बार वो चेक करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। और रेसलिंग, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर ने, वो बात अलग है कि खबीब के साथ जो फाइट थी वो हार गए थे, बट फिर भी उन्हें पता था कि खबीब के साथ फाइट है, तो वो रेसलिंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं वो पहले से। सो मुझे नहीं लगता कि रेसलिंग कोई ज़्यादा बहुत बड़ा फैक्टर होगा इस फाइट में, जैसा कि डस्टिन पोरियर भी स्ट्राइकर ही हैं। सो डस्टिन पोरियर strike I don't think is going to make any difference with Conor McGregor. And कॉनर मैकग्रेगर का लेफ्ट हैंड पहले भी, जो फाइट नंबर 2 में, जो 2021 में अभी फिलहाल हुई है, सेकंड फाइट इनकी ट्रिलॉजी से पहले वाली। सो इसमें भी अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो काफ़ी जो लेफ्ट हैंड थे और बाकी जितने भी काफ़ी ऐसे पंचेस थे जो क्लीन पड़े डस्टिन पोरियर को। और स्पेशली टॉकिंग अबाउट दोज शोल्डर स्ट्राइक्स, अच्छे खासे फाइट में थे डस्टिन पोरियर के साथ कॉनर मैकग्रेगर। बट लास्ट में वही जो उनका लेग में वो जो काफ किक की वजह से जो नर्व्स डैमेज हो गई और कंट्रोल्स खो गए नीज के, उस वजह से फाइट
स्टॉप करनी पड़ी, वरना मुझे नहीं लगता कि ऐसा सच कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहे थे कॉनर मैग्रेगर जस्ट बिकॉज ऑफ डस्टिन पोरियर। वेयर एज डस्टिन पोरियर वॉज, हम सबको पता है कि स्टार्टिंग में डस्टिन पोरियर थोड़ा लेट स्लो करते हैं, बट कॉनर मैग्रेगर आई थिंक इज गोइंग टू नॉक हिम आउट इन सेकेंड और थर्ड राउंड ऑफ द फाइट। और जैसा कि हम लोगों को पता है ये कितनी बड़ी फाइट है, क्योंकि नॉर्मल जो यूएफसी के पेपर व्यूज होते हैं वो टाइटल के ऊपर चलते हैं, जो मेन इवेंट्स होते हैं वो हमेशा टाइटल चैलेंजेस के होते हैं। बट डस्टिन पोरियर के साथ अगर कॉनर मैग्रेगर एक ऑलरेडी, उन्हें टाइटल की ज़रूरत नहीं है, बट टाइटल नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इस फाइट में बहुत ज़्यादा कुछ स्टेक पे नहीं है, स्टेक पे बहुत कुछ है। डस्टिन पोरियर के लिए स्टेक पे है उनकी चैंपियनशिप, जो कि वो इस फाइट का, अगर इस फाइट को जीतते हैं तो आगे जाएंगे चैंपियनशिप के लिए, जो कि इस टाइम चार्ल्स और ओलिविएरा हैं चैंपियन। और अगर कॉनर मैग्रेगर जीते हैं तो आई थिंक ही विल गेट चांस फॉर चैंपियनशिप बेल्ट एज वेल। लेकिन अगर कॉनर मैग्रेगर हारते हैं तो क्या वो फिर कंटिन्यू करेंगे एमएमए स्पोर्ट में? आई डोंट थिंक सो। ही हैज़ नो रीज़न टू कंटिन्यू इन दिस स्पोर्ट इफ़ ही इज़ लूजिंग। कोई मनी का इशू नहीं है। ऑलरेडी जो उनकी कॉर्नर की जितनी भी ब्रांड्स हैं वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, प्रॉपर 12 एज वेल। सो आई डोंट थिंक कि ऐसा रिस्क कॉर्नर और अपनी इमेज खराब करेंगे अगर वो इस फाइट को हार जाते हैं। बट कहीं ना कहीं ये भी है कि मुझे नहीं लगता कि कॉनर मैग्रेगर इस फाइट को हारने वाले हैं। सो दैट वाज इट। बाकी फाइट जो है वो है 10th ऑफ जुलाई को इंडिया में ये टेलीकास्ट होगी। 11th ऑफ जुलाई को टेलीकास्ट क्या वो लाइव ही होगा, बट यूएसए और इंडिया के टाइम के डिफरेंसेस की वजह से। एंड डू लेट मी नो इफ़ यू want to ask anything on in comment section, I'll be there. Thank you.